अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। आज के मेट्रो मैटर्स में हम आपको ये बताएंगे कि मुख्तलिफ अस्पतालों में आप भी खबरें सुनते हैं कि आए दिन, अब थोड़ा अरसे से नहीं हो रही, लेकिन आए दिन हड़तालें होती रही हैं, डॉक्टर्स के मसाइल पे बात होती रही है और बहुत सारी ऐसी कैंपेन्स में और इस तरह के धरनों में, रैलियों में यंग डॉक्टर एसोसिएशन जो है वो पेश रही है और फिर उनका एक अलाइंस भी बना था, ग्रैंड हेल्थ अलाइंस। उसके तहत भी लोगों ने प्रेस क्लब पे एहतजाज किए, सीएम हाउस की तरफ मार्च किया, डंडे खाए, जख्मी हुए, FIR हुई और उसके बाद कुछ मुतालबात मंजूर हुए और कुछ अभी तक मंजूर नहीं हो पाए हैं और डॉक्टर के मसाइल भी बहुत सारे जूं के तू हैं। इसी दौरान में यंग डॉक्टर एसोसिएशन में फूट पड़ गई और उनकी जो कैबिनेट है, जो मौजूदा कैबिनेट है, उसमें भी ग्रुपिंग हमें नज़र आ रही है। आज का हमारा टॉपिक यही और हम इसी पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यंग डॉक्टर्स आपस में क्यों लड़ रहे हैं और एक दूसरे को क्यों नापसंद कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर लाल मलिक साहब ने, जो कि रहनुमा हैं YDA के, और बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर लाल साहब। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मेहरान, जिनका ताल्लुक जिना अस्पताल कराची से है और जो साबका इलेक्शन कमीशन था जिसने YDA के इलेक्शन करवाए थे उसमें मेंबर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मेहरान। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आकर हम YDA के इशूज़ पे बात करेंगे और जो जो रहनुमा इनके हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पर, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ मैं आपको एक बात ये वाज़े बता दूं कि YDA के 2 ग्रुप्स, जिसमें डॉक्टर उमर सुल्तान का एक ग्रुप है और डॉक्टर महबूब नूनारी से मुतालिक एक ग्रुप है, हमने दोनों ग्रुप्स को इन्वाइट किया और ये प्लेटफॉर्म फराहम किया है। डॉक्टर महबूब साहब के नुमाइंदे यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन डॉक्टर उमर सुल्तान का नुमाइंदा अब तक नहीं पहुँचा है। उम्मीद है ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे, तो वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन के हवाले से कि यंग डॉक्टर एसोसिएशन सिंध में फूट पड़ने की वजह क्या हुई। डॉक्टर लाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर लाल, आप बताइए, पहले तो ये बताइए कि आप कौन से ग्रुप को रिप्रेजेंट करें। वालेकुम सलाम अख्तर भाई, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ मेट्रो न्यूज़ का कि हम लोगों को डॉक्टर्स के इशू पे मदऊ किया। और जितनी हद तक मेरा ताल्लुक़ है तो मेरा ताल्लुक़ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन से है। कोई ग्रुपिंग नहीं है, कोई दड़ाबंदी नहीं है। बज़ाहिर एक इलेक्शन के लिए जो हम ख्याल लोग दोस्त इकट्ठे होते हैं, हमारा वही एक वो है। बाकी उसके अलावा कोई अलग लीडर तो होगा ना आपका? जी, वो लीडर जितने भी हमारे दोस्त डॉक्टर महबूब हैं, डॉक्टर महबूब जो अभी जो यंग डॉक्टर्स के एक्चुअल जो हकूक़ हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो हम उसके साथ हैं अभी। और उसके बयाना या उसके जो डॉक्टर्स के राइट की बात कर रहा है, हम उसको अभी सपोर्ट कर रहे हैं और उसके साथ हैं। अच्छा बताएं, क्या वजह क्या है कि वो अलग अलग YDA के व्हाट्सएप ग्रुप भी बन गए, प्रेस रिलीज भी अलग अलग जारी हो गए, कॉल हुई एहतजाज की, फिर ट्रांसफ़र वगैरह बीच में हुए, तो ये आपस में क्या मसला हुआ, क्या चल रहा है? अख्तर भाई, बेसिकली यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है वो नौजवान डॉक्टर्स जो हैं उनकी नुमाइंदा तंजीम है, जो हर प्रोविंस में उनकी एक बॉडी जो है वो तश्कील दी गई है। मगर हमारे यहाँ सिंध में ये एक अलमिया है कि तकरीबन 10 साल से ज़्यादा टाइम गुजर गया है कि एक मखसूस ग्रुप है जो 5-6 लोगों पर मुश्तमिल है, वो जो ऊपर वाले ओहदे हैं या जो मेन मतलब कैबिनेट है, जहाँ पे चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी, वही लोग तकरीबन 10-12 साल से विदाउट एनी इलेक्टोरल प्रोसेस उन सीटों पे काबिज हैं। जिसके लिए हमने तो इलेक्शन हुए नहीं थे अभी पहले? इलेक्शन के लिए हमने 2021 में डॉक्टर कलीम और मैंने इस चीज़ को लेके आवाज़ उठाई कि हमारी यंग डॉक्टर एसोसिएशन को स्ट्रेंथन करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशनल एक जो होता है प्रोसीजर, उसके लिए हम इलेक्शन की तरफ जाएं, तो हमने आवाज़ उठाई। उससे और पहले कितने साल से इलेक्शन नहीं हुए थे? तकरीबन 10 साल। उस 10 साल से इलेक्शन नहीं हुए? कोई इलेक्शन YDA सिंध के क़याम से लेकर तकरीबन 2021 तक कोई इलेक्शन नहीं हुए। और 2021 में जब इलेक्शन हुए, इन्होंने इलेक्शन कमीशन अनाउंस की, तो इलेक्शन कमीशन पे भी हमने काफ़ी सारे एतराज़ात किए कि ये जो है बियास्ड इलेक्शन कमीशन है, मगर फिर भी उन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी। और उसके बाद हमने कहा कि बस ठीक है, पहली बार YDA सिंध के अंदर एक इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, हमने उसका खैर मुकद्दम किया और उसके बाद हमने उस इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा लिया। उसके बाद इलेक्शन का जो पहला हमारा यूनिट इलेक्टोरल प्रोसेस में, जिसके जो पहले यूनिट में इलेक्शन हुए वो था लम्स, जिसमें भी तकरीबन कुछ हद तक धांधली हुई। हम लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, उसके बावजूद भी हम लोगों ने उसके नताइज को कबूल किया। हमने कहा कि आप लोग जीत के आए। धांधली की थी वहाँ पे जो लोग ये हैं अभी डॉक्टर उमर सुल्तान ग्रुप या उनके इलेक्शन कमीशन जो ब्यास उन लोगों के साथ थी, उन लोगों ने। तो उसके बाद भी हम लोगों ने उनके रिजल्ट्स को माना। हमने कहा कि आप अगले जो यूनिट्स हैं उनमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं, ताकि डॉक्टर्स के हकूक़ की जो है हम पासदारी कर सकें और उनके जो वोट के उसका तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। उसके बाद टर्न आया JPMC का। JPMC में बदतरीन धांधली हुई, जिसमें इलेक्शन कमीशन के 2 सीनियर मेंबर्स ने
इलेक्शन के आखिर में इस चीज़ का को एक्सेप्ट किया कि इसमें एक बदतरीन किस्म की धांधली हुई है और हम इस इलेक्शन के नताइज को अनाउंस नहीं कर सकते, जिसमें बाहर से मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स, जिसमें सिविल हो गया, इंडस हो गया, काफ़ी सारे ऐसी हॉस्पिटल्स जिसके वोटर्स यहाँ पे JVMC में रजिस्टर्ड नहीं से, उन लोगों से ही उन्होंने वोट्स करवाए। तो उस धांधली के बाद वहाँ पे इलेक्शन कमीशन वालों ने बाइकआउट किया उस इलेक्टोरल प्रोसेस का, मगर इन लोगों ने विदाउट एनी इलेक्टोरल प्रोसेस अपनी एक कैबिनेट अनाउंस की। चाहते तो हम भी वहाँ पे एक अलग से अपनी काबीना अनाउंस कर सकते थे, हमारे पास भी लोग थे, हमारी भी कैबिनेट्स रेडी थी। आप लोगों ने तो तैयारी कर रखी थी, बिल्कुल अनाउंस करने जा रहे थे आप, बिल्कुल यही किससे रोका आप? अख्तर भाई, मगर हम यूनिटी में बिलीव करते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी एसोसिएशन के दो धड़े बने। हम नहीं चाहते थे उस वक्त के हमारे दो धड़े बनने का जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ़ायदा था वो एडमिनिस्ट्रेशन को था। हमने उस वक्त हमारे खैर ख्वाह जितने भी दोस्त थे उन्होंने मशवरे दिए, वो बीच में आए, उन लोगों ने कहा कि आप लोग इत्मीनान करें और यूनिटी को बरकरार रखें। तो हमने यूनिटी को मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों का साथ दिया। हम इन लोगों के साथ काम करने के लिए एग्री भी हुए कि हम आप लोगों के साथ हैं। ठीक है, आप लोग ने जो भी खुद साख्ता एक कैबिनेट बनाई है, आप लोग 2 साल अपना दौरान पूरा करें, हम आप लोगों के साथ हैं। मगर फिर आपको किसने कन्विंस किया कि ऐसा ना करें? इस चीज़ पे काफ़ी हमारे सीनियर हजरात थे जिन लोगों ने इंटरवीन किया, काफ़ी सारे हमारे दोस्त थे जिन्होंने इंटरवीन किया। उसके बाद उस वक्त आपने राजी हो गए थे, आप लोग मान लिया, तो फिर अब क्या मसला है, अभी मान जाए? उस वक्त हमने इस चीज़ पे एग्री किया कि हम यूनिटी की खातिर साथ हैं, दोस्त हमारे डॉक्टर्स के हुकूक के लिए लड़ें। उसके बाद जो इन्होंने किया है, उसके बाद क्या हुआ, जिन लोगों ने इनकी अपोजिशन की उनको टारगेट करके, जिसमें डॉक्टर कलीम और उसके साथी हैं, मैं भी शामिल हूँ उसमें, इन लोगों को टारगेट करवाया एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, FIRs हुई। किसने टारगेट करवाया? ये ग्रुप जो अभी बैठा हुआ है, इनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। इन्होंने लोगों के ऊपर हमारे आप ये कैसे इल्जाम लगा रहे हैं कि इस बात का सबूत क्या है कि वो शामिल थे इसमें? अपने ही डॉक्टर्स के ऊपर इन्होंने FIR करवाई। उस वक्त इन्होंने वीडियो बयान है, अभी YDA JPMC का पेज उठा के देखें, इन लोगों के जो वहाँ पे उस वक्त सदर था और सदर जो अभी हैं हालिया सदर और स्पोक्स पर्सन, उन्होंने बैठ के वहाँ पे वीडियो दिए। एक तरफ इंतजामिया कार्रवाई कर रही है और ये दूसरी तरफ अपने ही डॉक्टर्स से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं कि हमारा इन डॉक्टर्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो इससे आप अख्तर भाई क्या समझते हैं कि इनके इन्वॉल्वमेंट है या नहीं? उसके बाद भी इन लोगों ने काफ़ी सारा, मेरे ऊपर सस्पेंशन हुई, इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी। ठीक है, उसके हाँ, तो ये इन्होंने सस्पेंड कराया? बिल्कुल, अभी तक मैं सस्पेंडेड हूँ सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। और ये क्या इल्ज़ाम यही है कि ये बदतमीज़ी करते हैं, ये जो एहतजाज वगैरह करते हैं, इन सारी चीज़ों का जो इंतज़ामिया करती है, इंतज़ामिया का तो यही काम है। तो इंतज़ामिया के पेश पुश्त इन्होंने ही इंतज़ामिया के कंधों पे रख के अपने ही डॉक्टर्स को निशाना बनाया, जिसका निशाना अभी हालिया ये डॉक्टर महबूब बने हैं, डॉक्टर महबूब और उनके साथी जिन्होंने इनका ट्रांसफर हुआ था। जी बिल्कुल, इसकी कड़ी भी उसी से मिलती बिल्कुल वही है, क्योंकि जो लोग आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर महबूब के ट्रांसफर के पीछे भी डॉक्टर उमर सुल्तान और उनके साथी? बिल्कुल यही बात है, सबूत है। बिल्कुल, हम इसकी सुनी बात है ये है कि उन्होंने काफ़ी लोगों को ये भी बताया है कि 1 दिन 2 दिन पहले कि हम जो लोग हमारे अपोजिशन करेंगे हम उनको टंडो मोहम्मद खान भेजेंगे, फलां जगह पे भेजेंगे। तो ये चीज़ें सारी उन लोगों ने कुछ दोस्तों को बताई। डॉक्टर सुल्तान तो बड़े सेंसिबल आदमी लगते हैं, बड़े डिसेंट हैं वो। बिल्कुल सही बात है, मगर यह है कि हमारी उनसे तवक्कात ये हैं कि वो तंजीम के लिए सही सोचें, एक ग्रुप के लिए नहीं सोचें। जिसकी इस वक्त जो डॉक्टर उमर की सोच है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप 4-5 लोगों को बचाने और उनके लिए उनके फेवर में बात करने के लिए वो कर रहे हैं। अच्छा चलिए डॉक्टर मेहरान आपकी तरफ आते हैं। आप ये बताइए कि आप कौन से इलेक्शन में आप मेंबर थे, इलेक्शन कमेटी में आप शामिल थे? जी, सबसे पहले तो आपका अख्तर भाई शुक्रिया और मेट्रो न्यूज़ का थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। सबसे पहले तो अख्तर भाई आपका शुक्रिया और प्लस में मेट्रो न्यूज़ का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो ना हमें यहाँ पे मदऊ किया। डॉक्टर्स के मसाइल को बयान करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि जो भी सिंध के डॉक्टर्स हैं उनके मसाइल को बयान करें, और जो डॉक्टर्स की जो तंजीम है YDA, उसमें जो कुछ काली भेड़ें बैठी हैं उनको भी जो ना वो एक्सपोज करें। तो मैं आप अपना आई विटनेस अकाउंट बताएंगे, क्या हुआ था इलेक्शन के दौरान, और आप कौन से इलेक्शन में आप? सर 2021 में इलेक्शन कमीशन बना था, इलेक्शन कमीशन अनाउंस हुआ था। उस वक्त जो डॉक्टर कलीम और डॉक्टर लाल वालों का ग्रुप था उनसे पूछा नहीं गया था कि हम ये इलेक्शन कमीशन बना रहे हैं, आए बैठे हैं हमारे साथ और इलेक्शन कमीशन हम अनाउंस करें। तो उन्होंने अपना एक इलेक्शन कमीशन बनाया, उसमें 3 मेंबर थे उस वक्त। तो जब इलेक्शन कमीशन अनाउंस हुआ तो फिर जो दूसरा ग्रुप था उन्होंने भाई वहाँ पे शोर मचाया कि जो ना वो अब हमारे बंदे हैं ही नहीं इसमें, न्यूट्रल जो आप हमसे भी कुछ बंदे लें, कुछ आप लें, 50-50 का जो ना वो सेटअप बनाएं। तो फिर काफ़ी टाइम उसके बाद जो ना वो इस पर फिर एग्री हुए कि ठीक है आप हमें जो ना वो 2 डॉक्टर्स के या 3 डॉक्टर्स के नाम दें या 5 डॉक्टर्स के, हम उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे ना जो हमें सूटेबल लगेंगे। खैर उन्होंने फिर 7-8 डॉक्टर्स के नाम दिए, कुछ जना के थे, कुछ किधर के थे। तो चूंकि मैं उस वक्त नवाबशाह में ट्रेनिंग कर रहा था तो उन्होंने मेरा नाम भी उसमें शामिल कर लिया।
तो जैसे ही हमने इलेक्शन कमीशन बना तो इलेक्शन कमीशन का मैं मेंबर बना। मेरे साथ डॉक्टर मुजीब थे, डॉक्टर शाहिद थे, डॉक्टर सिकंदर थे और डॉक्टर खानगुल थे, और चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर समीला गिल थे। तो मामला शुरू हुए, शुरू में ही जैसे ही मतलब स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले जो ना वो कंप्रोमाइज़ करने का दर्स दिया गया कि भाई बस ठीक है, आप ही जो ना वो इस चीज़ को बर्दाश्त करें, आप ही इग्नोर करें। आप ही जो ना वो लम्स का इलेक्शन था तो उसमें भी यही कहा गया कि ठीक है, इलेक्टोरल प्रोसेस है, पहली दफ़ा होने जा रहा है, तो आपको जो ना ये सब चीज़ें बर्दाश्त करना होगी, सिर्फ इसलिए कि जो काज है हमारा वो बहुत बड़ा है, और ये इलेक्टोरल प्रोसेस जैसे आइंदा के लिए भी इसी रफ्तार से हर 2 साल बाद जारी रहे। खैर जाना लम्स के इलेक्शन हो गए। लम्स के इलेक्शन होने के बाद वहाँ पे भी कुछ एतराज़ात हुए, मगर एक बड़े काज को देख के जो ना वो चीज़ें काफ़ी चीज़ें इग्नोर की गई। उसके बाद सर आए हम जिना में इलेक्शन हुए, तो हम भी एज ए इलेक्शन कमीशन मेंबर वहाँ से आए, निकले रात को यहाँ पहुँचे, सुबह को तैयार होके पहुँचे वहाँ पे। तो सबसे पहले तो जो इलेक्टोरल जो प्रोसेस था वो इतना अजीब किस्म का था कि जो ना वो हमें देख के जो ना थोड़ा सा वो खुद भी शर्म महसूस हो रहा था। क्या कि अजीब था उसमें? सर एक इलेक्शन होती है तो उसमें जो बैलेट बॉक्सेस होते हैं वो प्रॉपर तरीके सील्ड होते हैं। सील्ड होते हैं, तो आप ऐसा दिखाए जाते हैं सबको कि खाली है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो ना वो टक के जो ना वो डब्बे उनको जो ना बीच में से फाड़ के उसमें वो बैलेट बॉक्स बना लें। तो वहाँ पे लिटरली टक और जो ना वो दूसरे बिस्किट के डब्बों का वो बनाया बिस्किट के डब्बों का जो ना वो। तो आपने एक्सेप्ट क्यों किया उस वक्त? सर हम आप जो तो इलेक्शन कमीशन थे, आप रोक सकते थे मैं उसको। बताता हूँ आपको। अच्छा, दूसरी बात उसमें क्या हुई कि जो मार्कर थे जो हमारा डिसाइड हुआ था इनकी और जो दूसरा ग्रुप है उनका 2 दिन पहले जिना में बैठक हुई थी इलेक्शन के हवाले से, जिसमें उन्होंने एक सुमोटो साइन किया था कि भाई ये इलेक्शन के जो ना वो कवायद और जवाबित हैं। उसमें यह भी था कि जो वोटर होगा वो जिना का होगा, ठीक है। वो जिना की एक लिस्ट बनाई गई 1300 या 1400 पीजीज की कि ये एचओज हाउस ऑफिसर्स और ये जो ना वो करंटली वहाँ पे तब एमओज ट्रांसफर नहीं थे, तो सिर्फ पीजी और एचओज को काउंट किया जा रहा था, साबिका भी नहीं, और जो अपना एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे थे वो भी नहीं, क्योंकि उनकी अपनी एक अलग विंग है, सिवाईसी है। तो खैर मार्कर पे फिर बात आई। मार्कर को हमने जब उठाया तो ये बात हुई थी एक रात पहले कि भाई जो मार्कर होगा वो जो हमारा उसमें होता है जो आदमशुमारी में या इवन जो पोलियो वाला होता है, तो वो जो ना आपका रिमूव नहीं हो सकता। खैर वो भी मसला जो ना वो वहीं का वहीं रह गया। जो मार्कर थे वो नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं वो लाए गए। खैर सर मतलब टोटली जो सिस्टम था ना वो इतना डिस्टर्ब था कि जो ना वो हमने शुरू में ही आते ही इस चीज़ पे एतराज़ात किए, मगर फिर वही भाषण दिए गए कि भाई आप जो ना वो इलेक्टोरल प्रोसेस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, बड़ा काज है, आपको खामोश रहना है, बर्दाश्त कर लें। तो यही चीज़ें थी जो रिपीटेडली वहाँ पे भी हो रही थी। तो ये चीज़ें थी सर उसकी इलेक्शन के हवाले से। फिर जब इलेक्शन शुरू हुई तो जो लिस्ट थी अपना 1300 पीजीज वाली ना, जिसपे दोनों ग्रुप्स एग्री हुए थे, दोनों ग्रुप्स ने खुद जो ना उसको स्क्रूटनाइज किया था, वो जमा हुई थी इलेक्शन कमीशन के पास। वो लिस्ट पता नहीं कहाँ गायब हो गई। लिस्ट आई 3800। आपके हाथ में भी वो लिस्ट नहीं आई? नहीं, हमारे हाथ में, क्योंकि देखिए ना हम थे एज ए मेंबर, हमारे जो हाथ थे ना वो बंधे हुए थे। हम आते थे, हमें सिर्फ शो पे बुलाया जाता कि भाई आप आएं, आप यहाँ पे करें, क्योंकि मतलब एक वो जो ग्रुप था, मेंबर तो एम्पावर्ड होते हैं। नहीं सर देखिए ना, वो जो ग्रुप था वो उस वक्त भी पावरफुल था, क्योंकि वो 8 साल से एक तंजीम में काम करते आ रहे थे। उनके जो लिंक्स थे एडमिनिस्ट्रेशन में, डॉक्टर्स में, सीनियर्स में बहुत अच्छे थे। और वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर थे सिवाय मेरे, बाकी सारे सीनियर थे। तो जाहिर सी बात है एक जो बेच होती है वो सीनियर्स ने भी इग्नोर किया। हाँ इग्नोर किया, इग्नोर तो डेलिबरेटली किया गया इग्नोर, मैं तो ये कहूँगा। तो उसके बाद सर फिर अपना जब 3800 की लिस्ट आई कि भाई ये 3800 की लिस्ट, मैंने कहा डॉक्टर लाल भी उस वक्त थे क्योंकि मैं इनकी तरफ से था, मगर मैं जो हक की बात थी, जो सच की बात थी वही कर रहा था कि जब आपने 3 दिन पहले एक 1300 वाली लिस्ट पे एग्री किया है, भाई 1300 लिस्ट जो है ना वो इसी पे वोटिंग होगी और इसी ये 1300 डॉक्टर्स ही आएंगे वोट करने, तो ये 3800 वाली कहाँ से आ गई लिस्ट। खैर उस पर भी यही किया गया कि भाई अगर आप नहीं करने देंगे तो इलेक्शन नहीं होगी, मतलब आप सब्र कर लें। एक जो ना वो एक हुजूम इकट्ठा किया गया डॉक्टर्स का, जिसमें डॉक्टर्स तो कम थे मगर जो ना वो आप JSMU के स्टूडेंट्स ज्यादा थे, क्योंकि उनका JSMU जो है वो स्टूडेंट विंग पे भी काफ़ी असर रसूख रहा है यहाँ पे रहने की वजह से 8-10 साल से। तो स्टूडेंट्स आप देखें जना की कितनी JSMU की बेच है, तो अगर एक बेच ही भी आ जाए तो 300-400 बंदे, तो ये चक्कर चल रहे थे। उसके अलावा भी सर काफ़ी सिविल से नर्सिंग के स्टूडेंट्स, DPT, मतलब एक मुख्तलिफ तंजीमों के जो आउटसाइडर आए थे और बिल्कुल हमने देखे और वहाँ पे पॉइंट आउट भी करवाया हमने
चले तो वो प्रोसेस बहरहाल आपने ये सोच के कि एक इत्तेहाद रहे तंजीम में और मामला आगे बढ़े, जी, वो हमने process हो सर गया। ऐसा नहीं कि हमने इसको इग्नोर किया। जब ये रिगिंग का सीन आया तो मैंने उस वक्त भी उसके जो चेयरमैन था उसको कहा कि ये हम नहीं होने देंगे। बाकी जो भी आपके हैं मसाइल, डब्बा है नहीं है, आप टक के डब्बे में जो ना वो वोट कास्ट करवाने या आप मार्कर जो ना वो रिमूव करने वाला जो हाथ लगाने से उस पर, मगर मैंने कहा रिगिंग पे हम जो ना किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है आप फिलहाल खामोश रहें, इलेक्टोरल प्रोसेस को चलने दें, आखिर में इस चीज पे फैसला करेंगे बैठ के। चले हम इस हवाले से एक वीडियो दिखाते हैं अपने नाज़रीन को। एक वीडियो हमारे पास मौजूद है, और गलबन शायद आपकी वीडियो है या अपने इलेक्शन कमीशन किसी मेंबर जी, के, बिल्कुल। आप ही के। तो वो वीडियो देखते हैं, उस मौके पर क्या सूरत-ए-हाल थी और वहां पर क्या बातें हो रही थी। आइए वो वीडियो दिखाते हैं आपको। करने के चक्करों में थे, वो आए थे वहाँ पे, उनकी रिप्लिकेशन कैंसिल हुई, उनको मैंने पकड़ा। अब यहाँ पे ये इनके ग्रुप्स बने हुए थे, आ रहे थे, मुझे नहीं पता ये कलीम के बंदे थे, मुझे नहीं पता ये यहाँ के जो दूसरे कंट्री से उनके बंदे, यहाँ पे आके उन्होंने जो सजाद है उनके बंदे यहाँ पे आके डुप्लीकेशन की। मैंने आपको बार बार कहा है, मैंने आपको बार बार कहा है कि ये हो रहा है। उसमें से एक लड़की आके मुझे कह रही आप हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, जब मैं इलेक्शन कमीशन का मेंबर कह रहा हूं कि भाई ये लड़की डबल वोट कर रही है, तो आप भी मुझे वहां पे सेकंड नहीं कर रहे थे। बात सुने सर, नहीं सर बात सुने। इलेक्शन कमीशन को एक बंदा बात करे सर, आप कमीशन बात करें। इलेक्शन कमीशन पढ़ा है, मैंने कलमा पढ़ा है। इलेक्शन कमीशन बात करें ना सर, इलेक्शन कमीशन बात मैंने नहीं बात सुने सर, बात सुने मैंने कलमा पढ़ा है, मैंने कलमा पढ़ा है। मैं कह रहा था कि ये बातें आप ना ही मेरा खून, हम बलोच मर जाते हैं, उसूलों पे सुधागिरी नहीं करते, सीधी सी बात है। नहीं सर, नहीं ये आप नहीं आप अरेंज करें, मैं आप फैसला कर जो भी हो। चार सर बार दो सीनियर दो मुख्य नायक खबर केर घटी दो, मुख्य नायक खबर केर घटी दो, मां बचाए बचाए तो एजेंट बैठे आपस में बात कर लो। सर ये देखे ना, ये रिगिंग हुई है। तो डॉक्टर मैन आपकी ये वीडियो आई सामने, इसमें भी आप रिगिंग की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? 2 साल फिर गुजर गए और क्या सर जब ये हमारा मसला हुआ था तो ये किस डेट की बात है? डेट क्या ये थी? सर 21 अप्रैल की थी? नहीं 21 आज जो इलेक्शन डे था, इलेक्शन जो अनाउंस हुए थे, जो बॉडी रिजॉल्व हुई थी वो अप्रैल में हुई थी, 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल। और जो इलेक्शन हुआ था वो 21 अगस्त को हुआ था, 2021 को। 21 या 22 अगस्त आए, अगस्त का माह था अगस्त। तो 2 साल का टेन्योर था। जी मतलब आपको बता रहा हूँ कि 2 साल का टेन्योर से तब होता ना जब आपकी एक इलेक्शन हुए होते। 2 साल का टेन्योर तब होता है ना जब आप जो असेंबली बनती हैं, तो वो इलेक्शन प्रोसेस के बाद 5 साल का मुद्दा होता है, 5 साल के बाद खुद ही डिजॉल्व हो जाती हैं। तो वो तब होता है जब आपने इलेक्शंस करवाए हों, मगर जब आपने इलेक्शंस करवाए ही नहीं है तो फिर आप 2 साल का मुद्दा तो फिर तो ये इलेक्शन तो हुए ना, आप सर लोगों ने मैं उसको बताता ओवरसी तो किया ना? मैं बताता हूँ। एक यूनिट में इलेक्शन हुए थे सिर्फ हमारे लम्स में। अच्छा, एक यूनिट में इलेक्शन हुए थे, उसके अलावा कहीं पे इलेक्शन नहीं हुए। जिन्ना में भी नहीं हुए? जिन्ना में इलेक्शन हुए थे जाके मगर वीडियो दिखाई हमने, काउंटिंग नहीं हुई सर, उसमें काउंटिंग से पहले नहीं हुई, काउंटिंग नहीं हुई थी। रिजल्ट भी फिर अनाउंस नहीं हुआ? नहीं कुछ नहीं अनाउंस हुआ था। फिर बॉडी कैसे अनाउंस हो गई? सर यही तो है ना, यही तो वाईडीएस सिंध कैसे बनी? सर वाईडीएस सिंध फिर ऐसे बाकी बनी। जो यूनिट्स हैं आपके, बाकी उनमें इलेक्शन सर भाई कहीं पे वाईडीएस इलेक्शन ऐसे ही बनी है जैसे 10-12 साल से ये लोग चलाते आ रहे हैं। बस खुद साख्ता उनकी एक कैबिनेट 5-6 लोगों की बनी हुई है, और वो ये, और इन लोगों ने जब हमने एक्सेप्ट किया, आपने भी तो एग्री किया होगा ना? बिल्कुल। तो कैबिनेट अनाउंस हुई ना, उसमें हमने एग्री नहीं किया। हमने नहीं सिर्फ किया। 2 सीनियर दोस्तों के इंटरवीन करने के बाद हमने इस चीज़ पे एग्री किया कि ठीक है भाई, यूनिटी की खातिर हम लोग जो ये आप डॉक्टर्स चुप करके बैठे गए, खामोश हो? हम चुप करके मगर इन लोगों ने फिर क्या किया, जब कोविड डॉक्टर्स का एहतजाज हुआ, जब डॉक्टर्स अरेस्ट हुए, वो रोडों पे सड़कों पे बैठे रहे, तो हमारे ही ये जो नुमाइंदे अभी जो लीडर हैं, वो जाके हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ सेक्रेटरी से डायलॉग करने के बजाय फ़हीम चाचड़ से ये डायलॉग करने गए, और वहाँ पे सिर्फ अपने ही मनपसंद लोगों के ट्रांसफ़र लेके वापस आ गए। तब की बात वो अलग है। उसके बाद क्या हुआ, जब ग्रैंड हेल्थ अलायंस का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जो तहरीक चली, जिसको पूरे मुल्क ने वॉच किया, रोडों पे हमारे डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की, नर्सेज की तजलील की गई। उसके बाद ये लाखों जो हेल्थ वर्कर्स थे, उनका माशी कत्ल था। ये लोग वहाँ जाके एडमिनिस्ट्रेशन के पास अपनी जो सिर्फ अपने मनपसंद इंतज़ामी ओहदे लेने की खातिर ये पूरे लाखों हेल्थ वर्कर का सौदा करके आए।
उसके बाद इन लोगों ने ये जो हमारे अभी वाइस चेयरमैन हैं डॉक्टर वारिस, वो डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट बने हुए हैं सिविल हॉस्पिटल कराची के। हमारे जो YDA के सदर हैं वो अभी असिस्टेंट डायरेक्टर बने हुए हैं जिना हॉस्पिटल के। हमारे जो चेयरमैन हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस में सुपरवाइज़र हैं CPSP के। उसके अलावा जो हमारे दूसरे ओहदेदार हजरात ओहदे हैं। लेने में क्या खराबी, क्या प्रॉब्लम? अख्तर भाई, अगर एक बंदा ओहदा लेके बैठा हुआ है, वो तंजीम, हम हैं एक प्रेशर ग्रुप, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जो अपने हकूक़ की बात करती है, वो थ्रू प्रेशर करती है। एक बंदा जो OPD का इंचार्ज है वो कल को जाके यंग डॉक्टर्स के हकूक़ के लिए कैसे OPD बंद करवा सकता है या कैसे जाके एहतजाज कर सकता है? अगर एक इंतजामिया में बंदा बैठा हुआ है, वो एक तंजीम जो प्रेशर ग्रुप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है? आप बताएं डॉक्टर मेनन, आप बताएं ना, क्या YDA की आपकी जो एसोसिएशन है उसके कोई बायलॉज हैं, कोई चीज़ लिखत में है और क्या कहते हैं रिटर्न में कोई चीज़ है तो उसमें क्या बाइंडिंग है कि कोई YDA का ऑफिस नहीं ले सकता? YDA सिंध का आइन है, उसमें जो ना वो उसमें बिल्कुल उसमें लिखा हुआ है। जो आइन भी उन्होंने इलेक्शंस होने से पहले जब ये आइन इन्होंने, खैर वो तो कहीं से कॉपी पेस्ट हुआ था, जो अलग अलग बात है। तो उसमें कहीं पाबंदी है? मगर उन्होंने जी बिल्कुल पाबंदी है उसका। जो आइन आप सरकारी ओहदा नहीं ले सकते? जी शक नंबर है अपना 838। उसमें ये सीधा लिखा हुआ है कि एक तो मरकजी काबीना का मेंबर वो हो सकता है जिसने कम से कम 3 साल YDA में काम किया हो। दूसरा, मरकजी काबीना का वो हो सकता है मेंबर जिसने कम से कम 2 साल टीचिंग हॉस्पिटल में काम किया हो। और तीसरा कि मरकजी काबीना का मेंबर सिर्फ वो हो सकता है जिसके पास कोई इंतजामी ओहदा ना हो। वो जब मरकजी काबीना का मेंबर अगर बनने जा रहा है तो उसके पास अगर कोई इंतजामी ओहदा है तो वो सबसे पहले उस इंतजामी ओहदे को छोड़ेगा या फिर वो मरकजी काबीना से दस्तबरदार होगा। अच्छा, जी बिल्कुल लिखा भाई, मैंने चलिए आपको हम डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से बात करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं सक्खर से YDA के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर यूनुस साहब। वालेकुम सलाम शाहीन भाई। डॉक्टर यूनुस साहब, ये बताइए कि ये क्या हो रहा है YDA में और आप क्या समझते हैं यहाँ पे किसकी तरफ से ज्यादती हो रही है? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पे लिया है प्रोग्राम में। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि एक बदनज़मी सी हो गई है हमारे YDA में। एक कानून से, आइन से हटके कुछ चीज़ें हो रही हैं, जिसमें एक ज़्यादती तो ये हो रही है कि हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं YDA सिंध के, महबूब मुनादी साहब, उनका जो है क्रेडिट नहीं कहीं पे उनका काउंट किया जा रहा है। उनकी कुर्बानियां हैं हमारे यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के लिए। और दूसरी कुछ उनके कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है ये जो सोशल मीडिया पे। वो तो डॉक्टर महबूब के बारे में कह रहे हैं, वो तो करोड़ों का गबन करके गए हैं, उनके पास तो करोड़ों रुपए थे और वो सारे पैसे खा गए और भाग गए और क्या हुआ, वो क्या मसला है? देखिए, बात करने में इल्जाम तो कोई भी किसी पे लगा सकता है ना, सबूत चाहिए। सबूत नहीं है ये सारी बातें। तो डॉक्टर महबूब के पास पैसे नहीं थे, YDA के पैसे नहीं थे उनके पास? देखें, वो तो है, लेकिन ये है कि सबूत किसके पास है? वो सारी चीजें, वो बैठेंगे, सारे लोग सेटल होंगे। अगर कोई इल्जाम लगा रहा है तो इल्जाम कोई भी सबूत तो देना। ऐसे ही थोड़ी ना है कोई किसी के बारे में कहते कि ये फला बंदा पैसे खा गया, ऐसे थोड़ी होता है। ये तो सीधा किसी के कैरेक्टर पे आप उंगली उठा रहे हो किसी पे। अगर आपके पास है कोई ऐसी बात तो वो सोशल मीडिया पे वो लोग लेके आए ना कि डॉक्टर महबूब मुनारी ने घपला किया है, तो वो आप पब्लिक तो नहीं करते हो। दिखाओ क्या उन्होंने घपला किया है। लेकिन ये इस तरह इल्जाम दराजी करना, एक बंदा जिसने अपनी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के लिए जिसने जेल काटे, जिसने इतनी सख्तियां झेली, उसके ऊपर इस तरह से इल्जाम लगाना, ये तो एक गलत चीज है। तो इस पे आप लोग YDA के लोग क्या कहते हैं? इस पे सक्खर के लोग क्या कहते हैं? जी, वो तो बहुत ये अफसोस की बात है कि हमारे जो लीडर हैं डॉक्टर महबूब मुनारी की कैरेक्टर पर इस तरह की करें। हम बहुत कंडेम करते हैं, बहुत ही एक दुख का इजहार करते हैं हमारे YDA सक्खर के। और वो बिल्कुल साथ हैं अपने जनरल सेक्रेटरी के साथ, हर कदम पे उनके साथ हैं। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, और मैं इसमें ऐड करता चलूं कि पहले तो इलेक्शन की बात और इसको मैं थोड़ा सा समराइज करूंगा। इलेक्शन में जब हमने जो ना वो अपना इलेक्टोरल प्रोसेस हुआ, ब्रेकिंग हुई, हमने एतराज किया वहां पे ना, एतराज एज इलेक्शन कमीशन। अच्छा डॉक्टर मेहर साहब वापस आते हैं, एक ब्रेक लेना है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, YDA के हवाले से हम बात कर रहे हैं और मैं आपको दोबारा से बता दूं कि इस शो के हवाले से हमने डॉक्टर उमर सुल्तान से डायरेक्टली रब्ता किया था और उनसे रिक्वेस्ट की थी 12 मैंने कि अपना आप नुमाइंदा भेजें स्टूडियो में। उन्होंने यकीनदानी कराई कि डॉक्टर वारिस आपको स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे, लेकिन डॉक्टर वारिस ने हमें ज्वाइन नहीं किया, उनकी कुर्सी खाली पड़ी रही।
और उसके बाद डॉक्टर महबूब के जो नुमाइंदे थे वो यहाँ पर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अभी बात की डॉक्टर यूनुस ने कि डॉक्टर महबूब की कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, तो डॉक्टर महबूब नोनारी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं YDS सिंध के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर महबूब साहब। वालेकुम सलाम, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर महबूब साहब ये बताइए सबसे पहले कि ये क्या चक्कर है, आप कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए ले गए डॉक्टर महबूब और ये वजह है और इसलिए वो ग्रुपिंग कर रहे हैं, ये वो, तो क्या चक्कर क्या है, कितने पैसे ले लिए आपने? चलो अच्छी बात है कि पहली बात ये कि एक हमारा इंट्रा तंजीमी मैटर होता है, ना हम कोई सरकार के या कोई इदारों के लिए काम करते हैं जो हम मीडिया को या लोगों को चीजें बताएं। अगर आप लोगों को ये चीजें इन्फॉर्म की गई हैं सोशल ग्राउंड में तो उनका जवाब देना भी मेरा राइट बनता है। पहले बात मैं शुक्र अदा करता हूं कि आज काफी माशाल्लाह मैच्योर लोग आपने प्रोग्राम में लिए हैं, दाना लोग, जो हमारी कोशिश यही है कि यंगस्टर्स को प्रमोट करना और हुकूक के लिए जंग को जारी रखना, वो जारी रहेगी। बाकी रही बात ये कि तंजीम में जो 2012 से हाउस ऑफिसर थे, आज तक मैंने तंजीम के लिए पर्सनल जितना काम किया होगा अपनी बेहाफ अपनी डोनेशन, वो तो हम लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं। अगर ये ग्राउंड आता है तो वो मेरा तंजीमी मैटर है, जो फोकल पर्सन हैं वो मुझ में इत्माद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1785 डॉक्टर्स का केस था YDA की ब्याह पे, मैंने जीता, उनकी जॉब्स रिकवर करवाई और अल्लाह का शुक्र है कि वो फोकल पर्सन मुझ पे इत्माद करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इन फोकल पर्सन को जवाब दे हूँ, ना कि कुछ अनासर्स को जो ये इश्यूज को उठा के कैरेक्टर। लेकिन अब बात ओपन हो गई है डॉक्टर महबूब साहब और सोशल मीडिया पे बात कर लिए, तो जवाब तो दे देना, पैसे कहां गए? मैं अपने फोकल पर्सन को जितने भी जिन्होंने डोनेशंस दी मैं इंशाल्लाह उनको काफी लोगों को बता भी चुका हूँ, जो लोग मुझसे राब्ता कर रहे हैं मैं उनको बता भी रहा हूँ। बहुत जल्द इसके बाद जनरल काउंसिल बुला के वहाँ चीजें ये हाईलाइट की जाएंगी तंजीमी मैटर पे। बाकी ये कैरेक्टर एस्टिमेशन मुझ पे इल्जाम, ये स्ट्रगल का रहा है का एक होता है। कितने पैसे थे आपके पास, पैसे कितने थे ये बता देना, और वो पैसे कहाँ गए? हमारे जो SPC का जो इश्यूज था उस पे हमने जो कलेक्शन की थी, मुझे मिली मेरे अकाउंट में जो आई थी 1 करोड़ 8 लाख, जो वकीलों के ट्रांसपोर्ट पे, डॉक्टर्स के, और जो ये जो 2 करोड़ 8 लाख रुपए आए थे और सारे खर्च हो गए। और ये जो दोस्त मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, इन्होंने खुद अपनी तंजीमी लेवल पे भी खर्च किए हुए हैं। अगर ये चीजें मैं उठाऊंगा तो इनके लिए मसला हो जाएगा। जो सवाल कर रहे हैं, जिनको आप लोगों को जिन्होंने चीजें बताई हैं, ये उनके लिए मसला हो जाएंगे, ठीक है ना। ये एक तंजीमी मैटर था जिसमें हमने वकलाओं के लिए, वकलाओं का खर्चा, वकलाओं की आने जाने का, डॉक्टर्स की मीटिंग्स का, इलेक्शंस का, सारा उसमें ही एक्सपेंड हुआ है। और इंशाल्लाह मेरी पूरी ऑडिट पड़ी हुई है, मैं आपको वो मेल भी कर दूंगा। तो ये भी बताएं, ये बातें सुनी हमने कि एक डॉक्टर साहब को 10 लाख रुपए भी दिए आपने गाड़ी वाड़ी के लिए, ये क्या चक्कर? वो डॉक्टर साहब वो उन बेचारे को हेल्प के लिए चाहिए थे उधार, वो मैंने इनको दी थी। और जो लोगों ने तंजीमी मैटर पे, और जिन लोगों ने तंजीमी मैटर में मुझसे लिया था, जल्दी मैं उनसे रिकवर करके अपनी ऑडिट जारी करूंगा। जो नहीं देंगे उनके खिलाफ डिसिप्लिन एक्शन लिया जाएगा। तो वो कहते हैं आप रसीदें दिखाएं आपके कहाँ पैसे खर्च हुए, वो आपको मैं मेल कर दूंगा। जो लोगों ने जिन्होंने अपनी पर्सनल बेआब के यूज के लिए लिया था, मैं आपको मेल कर दूंगा। और इंशाल्लाह तंजीमी मैटर पे हम इनको उनसे वापसी भी लेंगे, जो लेके उन्होंने पर्सनल यूज के लिए रखे हैं, हम उनको लेके तंजीमी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, तो ये बताएं डॉक्टर महबूब साहब कि फिर ये लड़ाई चलती रहेगी या आप लोग फिर बैठ नहीं, मेरी जो दोस्त बैठे हुए जिन्होंने ग्रीवेंसेस बताए, ये ग्रीवेंस 2 साल से ही थे मेरी। उसी टाइम भी मैंने यही उम्मीद रखी कि इन लोगों को मैं नाराज ना होने दूं। YDA को एक रखा, इंशाल्लाह YDA को एक ही रखेंगे। और तमाम दोस्त मिलजुल के तंजीमी बकाव के लिए, जो हमारी तंजीम जो बनी थी डॉक्टर्स के लिए, मरीजों के लिए, उनकी राह को आगे रखेंगे। हमारा मौक़िफ़ ये है कि इशूज के लिए लड़ना और यंगस्टर्स को प्रमोट करना, उसके लिए मेरे लिए रुकावटें डाली जा रही हैं। वो मेरी जदोजहद जारी रहेगी। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर महबूब साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। और डॉक्टर वारिस को हमारी टीम फ़ोन कर रही है, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अब वल्लाह आलम के क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्यों नहीं सामने आना चाह रहे हैं और बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, तो डॉक्टर उमर सुल्तान साहब से रब्ता करने की कोशिश करते हैं हम, जो चेयरमैन हैं YDA सिंध के, उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। अगर उनसे हमारा रब्ता हो जाता है तो हम उनसे बात करते हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी डॉक्टर उमर सुल्तान से कि डायरेक्टली आप ही हमें ज्वाइन कर लें, लेकिन उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे नुमाइंदे आपसे बात करेंगे। तो बहरहाल उनके नुमाइंदे तो अवेलेबल नहीं है। अब हम क्या कहें, शो से भाग गए हैं वो, शायद पता नहीं क्या वजह है। बहरहाल अभी देखते हैं उनसे बात। 10 लाख वाली बात उनको, मतलब ये आपने जो बात की, हाँ, मतलब इस वजह से तो नहीं है। अब ऐसी तो कोई बात नहीं है। 10 लाख क्या उन्हीं से मुतालिक थी? मतलब अब आपने बताया है, हमें तो नहीं पता किससे मुतालिक है, मगर हो सकता है। सही, तो बताइए क्या अब आगे क्या होगा भाई?
आगे शाहीन भाई हम डॉक्टर लाल साहब बताइए। जो बात कर रहे हैं हम वो दस्तूर और आइन के आप मुताबिक। लोग लड़ेंगे तो मरीजों का क्या बनेगा? फिर वही अस्पताल में हड़तालें, फिर वही बंद। नहीं शाहीन भाई, लड़ाई की बात कोई भी नहीं है। हम जो हमारा दस्तूर बना हुआ है YDA का, उसके आर्टिकल 7A के मुताबिक के हर 2 साल के बाद इलेक्शंस होने होते हैं। तो हमारे सीनियर जो दोस्त कब ड्यू है इलेक्शन? वो अनाउंस हुए थे अप्रैल 2021 में, तो उसके 2 साल का दौरान पूरा हो चुका है। तो हमारे जो डॉक्टर वारिद साहब, माजरत आपको यहीं पे रोकूंगा, डॉक्टर वारिद साहब ने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, हम उनसे उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं। डॉक्टर वारिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर वारिद साहब, बहुत देर से आपको हम ट्राई कर रहे हैं, आपको स्टूडियो में बुलाया, आप स्टूडियो में भी नहीं आए। सर आपको पता होगा सर, ये हमने अफ्तार पार्टी अरेंज रखी थी और पूरे YDA कराची के सारे कैबिनेट आए हुए थे, आपको पता है, उसको मैं ही होस्ट कर रहा था। लोग आपके होस्ट कर लेते हैं ना, आप तो यहाँ पे आ जाते, इतना अहम डिस्कशन हो रहा था। अच्छा ये बताइए ना डॉक्टर वारिद साहब, डॉक्टर महबूब के हवाले से बातें हुई, इल्जाम तराशी हुई, चीजें हुई, आप बताइए YDA में क्यों फूट पड़ी है? ये झगड़ा है क्या? किस बात का झगड़ा है? पैसों का है, ओहदों का है, क्या है ये, या इलेक्शन कैंपेन है? नहीं सर, ये तो इलेक्शन कैंपेन है, ये तो होता रहता है, ऐसी कोई तो वोट वाली बात ही नहीं है। सारे मेच्योर लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं और FCPS कर रहे हैं, और इतने पाकिस्तान में इससे बड़ी कोई डिग्री नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे सारे क्वालिफाइड लोग हैं। भाई इलेक्शन में होता रहता है, इलेक्शन हमेशा बेहतरी के लिए होती है। तो ये साल इलेक्शन का है, 22 अगस्त को हमारा टेन्योर पूरा हो रहा है, तो यकीनन लड़के लिखते रहेंगे सोशल मीडिया पे। जी तो ये बताइए कि आपके ग्रुप पे इल्जाम है, डॉक्टर उमर सुल्तान पे इल्जाम है कि उन्होंने सारे ओहदे बंदर बांट की हुई है, सारे ओहदे रख लिए हैं, और YDA कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे रहे हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि सरकारी ओहदा जिसके पास होगा वो YDA का ओहदेदार नहीं होगा। सर ये मतलब कि मुझे थोड़ा सा बता दें कि मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? भाई YDA के जो ओहदेदार हैं उन्होंने इंतजामी ओहदे ले रखे हैं। सर तो ये नहीं, ये एक्चुअली यकीनन आपको किसी ने कहा होगा, आपने सुना होगा। मैं बात हो रही है, दोस्त बैठे हैं ये बता रहे हैं। जी सर, पूरा पाकिस्तान सुन रहा होगा। मैं थोड़ी सी आपकी एक वजाहत दे दूं कि जो बच्चा मैट्रिक पास होता है तो उसको मैट्रिक पास ही कहा जाएगा, उसको जो है ना, वो ये कभी भी नहीं कहा जाएगा कि तू 8 पास है। तो इसी तरह जब आप FCPS पार्ट 2 क्लियर करते हो तो वही सीनियर रजिस्ट्रार बनता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। और ये जो हम डॉक्टर्स हैं, तो हम जो डॉक्टर हैं, अब डॉक्टर ही होगा तो वो पोस्ट होगा, जो भी होता होगा, सीनियर रजिस्ट्रार होगा, MBBS होगा तो सरकारी नौकरी होगी तो सरकारी जॉब वाला कहलाएगा, PG होगा तो PG, HO तो HO। इसमें हमारे पास तो कोई ऐसा ओहदा नहीं है कि जिससे हमारे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में रेजिस्टेंस हो। वारिद साहब ये बताएं, YDA कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी गुंजाइश है या नहीं है? बस आखिरी बात बता दें, हमारा टाइम खत्म हो गया। नहीं, इसके आइन में सर कोई ऑर्डर तो हमारे पास है ही नहीं ना, ये तो हमारा जो है ना, YDA आइन में पाबंदी नहीं है ऑर्डर लेने पे। नहीं सर, पूरे आप चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर वारिद साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत लेट ज्वाइन किया, हमने आपके लिए टाइम बहुत रखा था, लेकिन अब आपका मौक़िफ़ जो है वो बहरहाल हमने कोशिश की कि आ जाए। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, हमारा टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, अब कोई और बात नहीं हो सकती। 2 मिनट भी नहीं है, बस आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इसकी वजाहत करूं, जो डॉक्टर वारिद साहब ने बात की है वो बिल्कुल गलत बयानी की है। वो इस वक्त अभी डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट है सिविल हॉस्पिटल में। चलें, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर लाल साहब। माजरत चाहता हूं जो कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपका भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हमने कोशिश की है कि YDA में जो मसला चल रहा है उस पर दोनों ग्रुप्स का मौक़िफ़ आपके सामने रखें, फैसला आपने करना है और आप इसका फैसला कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।